माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 6 उसका एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 101 पर है। क्वेश्चन है, इन अ फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। PQ और RS पैरेलल हैं, दो लाइन, एंड एंगल MXQ 135 गिवन है एंड एंगल MYR 40 डिग्री गिवन है। फाइंड करना है एंगल XMY, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी PQ और RS की। तो मैं वो जाएगी लाइन थ्रू M से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। आपने क्या करा है, आपने किया है ड्रॉ लाइन। लाइन का नाम क्या होगा, आप लाइन का नाम दे सकते हो, जैसे इसको दे दीजिए आप H, या आप कुछ भी दे दो, S तो यहाँ पर है, H और B दे दीजिए। तो आप इसका लाइन का नाम देखिए कैसे लिखेंगे, HMB। M बीच में देना है क्योंकि वो जो आपकी लाइन है वो यहाँ से पास होकर जा रही है M पॉइंट से, ठीक है। ये बात को हमें पॉइंट आउट करना है इसके थ्रू, सच दैट किस तरह से जा रही है कि HB इज पैरेलल टू PQ के एंड वो पैरेलल हो जाएगी RS के। भाई आपने किस तरह से पैरेलल ड्रॉ की कि भाई HB PQ के पैरेलल है, बट PQ पैरेलल है RS के तो गिवन है। तो ये ऑलरेडी क्या हुआ इससे कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऑटोमेटिकली तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब आप एक चीज देखिए कि जब हमें XMY निकालना था, एंगल फाइंड करना है, तो अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली तो ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो मैं इस एंगल को नाम दे देती हूँ, देखिए इस तरह से एंगल 1 और ये एंगल आ गया 2, ठीक। हमें निकालना कौन सा एंगल था, हमें ये निकालना है, ये याद रखिएगा, ये एंगल निकालना है पूरा। पर अब इस एंगल के दो पार्ट हो गए हैं, एंगल 1 और एंगल 2। अब दो पार्ट इसके हो गए हैं, तो अब मैं लूंगी कि अगर इसका प्रूफ करेंगे, फॉर प्रूफ हम सबसे पहले लेंगे कि देखो PQ इज पैरेलल टू HB। ये बात लिखनी बहुत जरूरी है कि आप, क्योंकि देखो आपके पास तीन लाइन है जो आपस में पैरेलल हैं, तो आपको ये जरूर लिखेंगे कि किस दो लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरी बात कि इनका ट्रांसवर्सल कौन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्सल है XM इज अ ट्रांसवर्सल। जब ऐसा है तो देखिए यहाँ पर ये क्या बना, ये लाइन पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और फिर ये पैरेलल, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, एंगल 1 प्लस 135 डिग्री, ये आपका क्या आ गया 180। क्यों, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों। अगर को इंटीरियर है, देखो दोनों को इंटीरियर है, अगर को इंटीरियर है तो उनका सम 180 होगा। तो यहाँ से आपका एंगल 1 आ जाएगा जब हम इसे ट्रांसपोजिशन करेंगे, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एंगल 1 आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 आपके पास आ गया। अब आप लीजिए HB इज पैरेलल टू RS। अब आपने दूसरी चीज ली है, पहले ये दो लाइन ली थी, अब ये दो लाइन ली थी, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, MY इज अ ट्रांसवर्सल। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा ट्रांसवर्सल क्या है। अब ऐसे में हमारा जो एंगल 2 है, अब आप देखो ये क्या बना, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल, Z बन गया। Z बनने में क्या बनता है, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 आपका आ गया 40 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो आपके पास एंगल 2 भी आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था एंगल XMY जो किसके बराबर है, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है।
ठीक है, आपको x m y फाइंड करना है। इसका मतलब अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो वो एंगल 1 ही तो m ही तो बनेगा। चलिए, तो एंगल 1 के प्लेस पर हम यहाँ से रखेंगे 45 डिग्री और ये रखेंगे 40 डिग्री, आपका आ गया 85 डिग्री। एंगल एक्स एम वाई, हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए दूसरा एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्जांपल नंबर 6 आपका। फिगर में आपको A इज पैरेलल टू CD दी है, AB पैरेलल है CD के एंड CD पैरेलल है EF के। ठीक है, आपको एक और चीज दी है कि EA ये आपकी AB पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 एंगल बन रहा है आपका। तो एक एंगल और गिवन है, एंगल BEF, एंगल BE एंड F मीन्स ये आपको 55 डिग्री एक एंगल गिवन है। आपको फाइंड करनी है XYZ की वैल्यू, XYZ आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले हम एक चीज को लेते हैं, यहाँ जो हमें एंगल गिवन है हम वहां से शुरू करते हैं क्योंकि उसी के आसपास से हमें कुछ ना कुछ सब चीजें मिलेंगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये दोनों y एकदम इसके पास में है, ये पैरेलल हो गई, पैरेलल ट्रांसवर्सल एंड देन पैरेलल, दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल ट्रांसवर्सल पैरेलल। तो क्या हुआ, y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे आप, अच्छा सर पहले आप ये लिख लीजिए कि कौन कौन सी लाइन को आपने कंसीडर किया है। CD इज पैरेलल टू EF एंड ट्रांसवर्सल क्या लिया आपने, DE। ये लिखना जरूरी है बहुत, इज अ ट्रांसवर्सल। दोनों चीज लिखेंगे जरूर कि आपने ट्रांसवर्सल किसे माना और पैरेलल लाइन क्या ली है। अब आपके पास ये आपका आ गया है y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। अभी बताया था आपको मैंने को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स है दोनों। देखिए पूरे दो लाइन के बीच में एक ही साइड बन रहा है ना, सो y आपका आ जाएगा 180 माइनस 55, y आपका आ गया 125 डिग्री। माइनस करने पर y की वैल्यू निकल गई। चलिए अब एक निकल गई y की वैल्यू। अब आप देखिए इधर x इज इक्वल्स टू y है, इज इक्वल्स टू 125 डिग्री होगा। क्यों, रीजन यहाँ लिख दूंगी मैं, क्यों, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD है एंड BD को क्या लिया है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल, और XY कितना आ गया 125। देखो भाई ये है, देखो ट्रांसवर्सल कैसे बनेगा, आपको कैसे दिखेगा, ये बना फिर ये बना, दोनों इसी तरह से बने ना दोनों, फिर कौन से एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, बस हमें z निकालना है। अब आप देखो, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी कि AB क्या लिखा है, AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली AB और EF क्या हो गए, पैरेलल हो गए कि नहीं। AB इज पैरेलल टू EF, AB EF के पैरेलल आ गया। एंड अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं, बात ध्यान रखिए आपने। अब इसको भूल जाइए बीच की एक पैरेलल लाइन को, ये पैरेलल लाइन ली, ये पैरेलल लाइन ली और ये आपने ट्रांसवर्सल ली। क्या ट्रांसवर्सल लिया है, AE इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा लिया है तो ये 90 और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। क्यों, कोइंटीरियर एंगल, देखो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल पैरेलल, दोनों एक ही साइड बने हैं ना, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो देखो ध्यान से देखना, देखो एक एंगल तो लिखा मैंने 90, एंगल A तो यहाँ 90 है, उधर वो एंगल दो पार्ट में डिवाइड है, Z एंड 55 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल लेना पड़ेगा ना भाई हमें। पैरेलल लाइन तो यहाँ पर है, ये थोड़ी है पैरेलल लाइन यहाँ पे, ये तो ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल ली, ये ट्रांसवर्सल ली, ये पैरेलल ली, तो पूरा ये एंगल और पूरा ये एंगल का प्लस होगा 180। तो एक तो 90 गिवन है, एक है, एक के दो टुकड़ों में पार्ट है Z और ये 180 डिग्री, तो ये आपका दोनों प्लस कर दीजिए 145 डिग्री। Z आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री,
ये आपका आ गया 35 डिग्री। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा 35 डिग्री जो हमें पूरे XYZ। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे।